नमस्कार। चलो तो शुरुआत करते हैं कि कैसे हासिल करें जो आप चाहें। सफलता के मार्ग पर हम चलते हैं और सफलता के कुछ प्राकृतिक नियम आपको मैं बताऊंगी। तो प्रस्तावना में बताती हूँ कि देखिए, सफल होने के नियम 100% निष्पक्ष है। उन्हें भावनाएं नहीं है, उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कौन सफल हो रहा है या तथा कौन असफल हो रहा है, कौन अमीर हो रहा है और कौन गरीब हो रहा है, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। इसके अलावा इन नियमों की दूसरी विशेषता यह है कि उसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, कोई भी इन्हें प्रयोग में ला सकता है और सफल हो सकता है। आज के ज़माने में सफल होने के लिए कोई बहाना ही नहीं है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे अधिक मुश्किलों का, आपसे अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। फिर भी वह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीत हासिल करते हुए आगे निकल गए। किसी की बहुत बड़ी सफलता देखकर कई बार हम इतने प्रभावित भी हो जाते हैं कि वह व्यक्ति कैसे कैसे परिस्थितियों से अथवा समस्याओं से या असफलताओं का सामना करते हुए वहां तक पहुंचा होगा, इसका हमें अक्सर ख्याल भी नहीं आता। कई बार यह सोच आदमी को सफलता से दूर रखती है कि जो लोग सफल होते हैं वह हमसे बहुत अधिक होशियार है, और ऐसी भी बात नहीं है। आपसे ज्यादा कोई भी होशियार नहीं है। सभी मनुष्य समान तरीके से जन्म लेते हैं, समान तरीके से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं और समान तरीके से मरते हैं। सफल होने की तीव्र इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति नियमों और बातों को समझकर उन्हें आचरण में उतारकर अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मानो कि यह एक त्रासदी है कि वह प्रकृति के नियम बदलने में पूर्णतः असमर्थ है। उदाहरणार्थ, प्रकृति का नियम कहता है कि पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद आप फसल काट सकते हैं। कोई व्यक्ति इस नियम को अगर उल्टा करना चाहे तो क्या होगा, आप स्वयं ही सोचे। लेकिन यह त्रासदी नहीं है, यह तो बहुत अच्छी चीज है कि जो मनुष्य को सफलता की गारंटी देता है। प्रकृति के निष्पक्ष नियम यह निश्चित करते हैं कि कोई भी सफल हो सकता है। सफल होना बहुत आसान है, इस पर यकीन करना एक बार मुश्किल है, पर सफल होना मुश्किल नहीं है। सफल होना निश्चित ही सरल काम है। सरल कैसे, यह मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। सफल होने के लिए पहले हमें यह तय करना होता है कि सफल होने का हमारा नजदीक का मतलब क्या है, यानी कि सफल होने का हमारा अर्थ क्या है। हमें क्या मिला मतलब हम सफल हुए, यानी कि हमारा लक्ष्य निर्धारित करें पहले, और दूसरा कदम उस लक्ष्य की ओर, यानी कैसे हासिल करें, वो लक्ष्य कैसे हासिल करें, उस दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। एक बार यह तय हो जाए कि यह लक्ष्य है तथा वहां जाने तक का रास्ता, पहुंचने का रास्ता, तो फिर उस रास्ते पर जाना यानी चलना चालू करें और लक्ष्य प्राप्त होने तक चलते रहना सफलता का तीसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम है। अब सामने कोई बाधा है तो फिर पार कैसे किया जा सकता है? आसान है। सामने बाधा आ खड़ी है तो उस बाधा से बगल से निकल जाइए, अथवा उसके ऊपर से निकल जाइए, अथवा उसके नीचे से, अथवा उसके अंदर से राह निकाले। हालत के अनुसार जिसमें आप अपनी कम ताकत लगे वह कीजिए। सिर्फ संभव ही नहीं है कहकर छोड़ना नहीं है। मानव ने समुद्र में रास्ते बनाए, पर्वत के गर्भ से रास्ते बनाए। बाधा को पार करना ऐसी बात है जो मानव के लिए नई नहीं है। जब से आदमी है तब से उसका नसीब है, यह उसका नसीब है। महत्वपूर्ण और याद रखने की बात यह है कि लक्ष्य पर पहुंचने तक रुकना नहीं है। इस तरह आदमी लक्ष्य तक पहुंच जाता है और सफल होता है। अब सफलता के प्राकृतिक नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे।
नमस्कार।